कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। आप अधिकांश जगह पर लिखा हुआ पाते हैं कि कर्म ही पूजा है। बताओ, कर्म ही पूजा है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये लाइन सही है या गलत है? कर्म ही पूजा है, ये बात सही है या कि गलत है? बोलो मेरी माँ, कर्म ही पूजा है, ये बात सही है कि गलत है? जोर से। हाँ, सही है या गलत? नहीं पता? नहीं पता तो कहो नहीं पता। कर्म ही पूजा है, ये बात सत्य तो है, लेकिन आधी सत्य है, अधूरा ज्ञान है, ये अर्ध सत्य है ये। अब इसे हम पूरा कर दें, आपकी आज्ञा हो तो। कर्म ही पूजा है, ये बात अर्ध सत्य है, आधी सच्चाई है इसमें, पूरी नहीं। पूरा कैसे होगा? आओ आज इस सेंटेंस को पूरा करते हैं। कर्म और धर्म, इन दोनों में क्या बड़ा है? कुछ लोग कहते हैं कर्म बड़ा, कुछ लोग कहते हैं धर्म बड़ा। आ जाओ दोनों पर चर्चा कर लेते हैं कि बड़ा कौन। पहले समझते हैं कर्म क्या है। आप आंखों की पलकें झपका रहे हैं, ये भी कर्म है। आप यहां बैठे कथा सुन रहे हैं, ये भी आप कर्म कर रहे हैं। मतलब जो भी आप क्रिया करते हैं वो कर्म कहलाता है। जो भी आप करते हैं, आपका उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना देखना सुनना सोना जागना, सब कुछ कर्म है। आप क्या कर रहे हैं? कर्म कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई बेटा अपनी माँ की आरती उतार रहा है तो क्या कर रहा है? जोर से, वो कर्म कर रहा है। कोई बेटा अपने माँ के चरण दबा रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा। और कोई आदमी शराब पी रहा है तो क्या कर रहा है? वो भी कर्म कर रहा है। कोई दूध पी रहा है, क्या कर रहा है? कर्म कर रहा है। कोई किसी को डंडे से मार रहा है, क्या कर रहा है? वो भी कर्म है। किसी को डंडे से कोई मार रहा है, क्या कर रहा है? कर्म। कोई जुआ खेल रहा है, क्या कर रहा है? वो अपना कर्म कर रहा है। मतलब जो कुछ हो रहा है, कोई कसाई गाय को काट रहा है, वो क्या कर रहा है? कसाई अपना, जोर से, जोर से, कसाई गाय को काट रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। कोई बकरे को काट रहा है, वो अपना कर्म कर रहा। मतलब सब कुछ जो आप कर रहे हैं सब कुछ कर्म है। तो आप कहते हैं कर्म ही पूजा है, तो क्या कसाई का गाय काटना पूजा है? आपके सेंटेंस से तो यही सिद्ध होता है कर्म ही पूजा है। फिर शराबी शराब पी रहा है तो वो भी पूजा है। फिर जुआनी जुआ खेल रहा है, वो भी पूजा है क्या? इसका मतलब कर्म ही पूजा है, ये बात आधी है, अधूरी है। क्योंकि जो हो रहा है सब कुछ कर्म। हम यहां आपको कथा सुना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हम अपना कर्म कर रहे हैं। माँ रोटी बना रही है, क्या कर रही है? अपना कर्म कर रही है, कर्म है। गाय खेत में चर रही है, वो अपना कर्म कर रही है चरने का। सब कुछ कर्म है। अब धर्म की जरूरत कहां पड़ी वो समझिएगा। कर्म दो प्रकार के होते हैं, वैसे तो कर्म तीन प्रकार के होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। कर्म तीन प्रकार के, पर इसे हम आपको समझाने के लिए दो प्रकार से बताते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। समझिएगा, कर्म कितने प्रकार के हो गए? दो, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। अब जो धर्म है वो धर्म ही बताएगा। अच्छा, आप रोटी बनाने के पहले आटा को चलनी से कितने लोग चालते हैं? चलनी समझते हो ना, आटा चालने की। आप रोटी बनाती हो मैया तो आटा चालती हो, चालना मतलब चलनी से, हाँ या ना? तो जब आप आटे को चालती हो तो चलनी क्या करती है? अच्छे आटे को अलग करती है और बुरे आटे को, चोकर को अलग करती है, हाँ या ना? उसी प्रकार सब कुछ करना कर्म है।
पर धर्म है चलनी की तरह। अरे धर्म होगा आपके भीतर तो धर्म ही बताएगा कि कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना। गाय की सेवा तो करना है पर गाय की गर्दन नहीं काटना। शराब तो दूध तो पीना है, शराब नहीं पीना। माँ बाप की सेवा करनी है, माँ बाप का अपमान नहीं करना, क्योंकि सब कुछ करना कर्म है। पर उस कर्म में धर्म ये मोहर लगाएगा कि कौन सा कर्म करने योग्य है और कौन सा कर्म करने योग्य नहीं। समाज में दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक वो जो आपको करना चाहिए और एक वो जो आपको नहीं करना चाहिए। तो कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए ये कौन बताएगा? यही तो है धर्म, ये बताने के लिए कि कौन सा करो कौन सा मत करो। तो धर्म जो है वो चलनी है जो सही और गलत को अलग अलग करता है, इसलिए धर्म जरूरी है। हाँ या ना? तो बताओ कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? कर्म को करने के पहले उसे धर्म की कसौटी में कसकर देखना चाहिए कि ये करने योग्य है या नहीं। हाँ या ना? तो बताओ कौन बड़ा हुआ? कर्म के पहले क्या आना चाहिए? धर्म। जिसको धर्म का ज्ञान है वही सही कर्म करेगा। राम और रावण दोनों ने कर्म किया। राम के पास भी शूर्पणखा नाम की स्त्री आई और राम जी से कहती है कि हमें आप अच्छे लगते हैं, आप विवाह कर लो हमसे। पर राम जी ने क्या विवाह किया उस नारी से? क्या देखा उसकी तरफ? और रावण के सामने एक स्त्री आती है तो रावण उसे उठा लेता है, हरण कर लेता है। तो कर्म तो दोनों ने किया, फर्क इतना है कि धर्म युक्त कर्म राम ने किया और धर्म का ध्यान ना देकर सिर्फ कर्म रावण ने किया। अकेला कर्म कुछ ना करेगा साहब। कर्म ऐसा हो जो धर्म की चाशनी में डूबा हुआ हो। धर्म युक्त कर्म करना चाहिए। जिस कर्म में धर्म ना हो वो कर्म कैसा? मैं जुआ नहीं खेलता, मैं शराब नहीं पीता, क्योंकि मेरे पास धर्म है और मुझे मेरा धर्म कहता है कि यह गलत है, मैं नहीं कर सकता। आपके पास धर्म नहीं होगा तो आप जुआ खेल लेंगे, आपके पास धर्म नहीं होगा तो आप शराब पी लेंगे। आप मेरे से कहिए कि महाराज जी आप मांस खा लो, हम आपको 1 करोड़ रुपए देंगे, आप जरा मछली चावल खा लो, तो आप 1 करोड़ रुपए हमें देंगे तो भी हम मछली चावल नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे, क्योंकि हम वो हैं कि प्राण चले जाएं पर धर्म न जाए। धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे अंदर के धर्म ने हमें गलत कर्मों से रोका है और आपके अंदर धर्म की मात्रा यदि कम होगी तो आप गलत काम कर लेंगे। यदि आपके अंदर धर्म ज्यादा है तो आप गलत काम कर ही नहीं सकते। आपके पास यहां 1 लाख रुपए पड़े हों और आपके अंदर धर्म है तो आपके अंदर का धर्म ही आपको रोक देगा कि 1 लाख रुपए हमें नहीं उठाने, पता नहीं किसके होंगे, हमें क्या करना, पड़े हैं पड़े रहें, सूचना दे देंगे पुलिस को बस किसी के गिर गए। क्योंकि हमारे धर्म ने हमें हर गलत काम करने से रोका है। इसलिए मेरी माँ बच्चों को कितना भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ाओ, कितना भी महंगा कोचिंग कराओ, सब कुछ कराना, पर सब कुछ कराने के पहले बच्चों को धर्म का पाठ पढ़ा देना कि बेटा धर्म ना छोड़ना। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। स्वयं के धर्म में स्थित रह के प्राण त्याग देना सही है पर अपने धर्म का परित्याग करना सही नहीं है। तो ये है धर्म और ये है कर्म। तो बताओ कर्म ही पूजा है, ये बात सही है या गलत है? ये अर्ध सत्य है। कर्म करना चाहिए पर कैसा? बोल दो आप, कैसा? जोर से। धर्म युक्त। कैसा?